बॉक्स में बंद कर दूंगा, यहाँ और यहाँ 2 कार्बन वाला एसिड, ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब इसके बाद मेरे पास क्या बचा है, देखो इसके बाद ये बचा है मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ग्रुप बचा है, देख लो 4 और 1 5 कार्बन। कौन सा डिग्री है इसमें, ये है मेरे पास 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में क्या क्या हो सकता है, 1 डिग्री में हो सकता है एन आइसो नियो, ये क्या है नियो, बहुत बढ़िया, ये वाला नियो है, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल एसिटिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, बहुत इजी, नियो पेंटाइल एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर भी आ जाओ, यहां 2 कार्बन ले लिए। अब ये एक बची बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग का रेडिकल है, इसका नाम याद करो। हाँ, जीजा जी गुस्से में थे, उस दिन लिखा था इसका नाम, और जीजा जी गुस्से में थे, अगले दिन क्या नाम लिख दिया था, बेंजाइल वाले का, बेंजीन वाले का फिनाइल कर दिया था, और टोलुइन वाले का बेंजाइल कर दिया था। तो ये बेंजीन है, इसका क्या नाम है फिनाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिनाइल, और ये बचा हुआ एसिटिक एसिड, बहुत बढ़िया बेटा, तो ये नाम हो जाएगा फिनाइल एसिटिक एसिड। ठीक, ये 4 नाम है। किसी को इसमें कोई तकलीफ है क्या, तो अभी बता दो भाई। नो सर। हो जाएगा, चले तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग फटाफट। सब आ गए ना, कोई एब्सेंट तो नहीं है, एब्सेंट है कुछ कुछ, चलो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे धीरे धीरे। हाँ सर, एक्चुअली अभी हमारी स्कूल की क्लासेस चल रही है। कौन बोल रहा है ये, ने एक बार फिर से बोलो। विजेश? यस सर, मैं बोल रहा था कि अभी हमारी स्कूल की क्लास चल रही थी। अच्छा, स्कूल की क्लास कब तक चल रही है सर 11:40 से 1 घंटा चलेगी। अच्छा, 11:40 से 1 घंटा चलेगी स्कूल की क्लास। नहीं तो अपन ना एक काम करते हैं, अब स्कूल खुल रहा है सबका वापस, मेरे को लगा था देर से खुलेगा, तो अपन या तो अब देखो शाम के पहले मैं रख रहा था 3 बजे, लेकिन 3 बजे बायो की क्लास फंस रही है। एक्चुअली 1 महीने में हम लोगों का क्या है, इस साल सब कुछ लेट शुरू हुआ, मतलब लास्ट ईयर की ही बैचेस अभी तक खत्म नहीं हुई हैं। लास्ट ईयर चूंकि कोविड हो गया था तो सारी बैचेस लेट हो गई थी, और हम लोगों की जो ड्रॉपर बैच जो सुबह चलती है वो जनरली फरवरी में खत्म हो जाती है, लेकिन इस साल अभी तक चल रही, मई तक चल रही है, और अभी 1 महीना उसको और लगेगा। तो जब मेरी 1 महीने के बाद वो वाली बैच खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं सोच रहा था शाम के शिफ्ट करने की, उसमें कुछ बायो वाले सर के साथ टाइम का क्लैशिंग हो रहा है, लेकिन अब जब नहीं बन रहा है टाइम, तो मैंने पहले MWF अपना खाली रखा था कुछ और कारणों की वजह से, तो अब अगर नहीं बनेगा टाइम तो फिर MWF में शिफ्ट करेंगे अपन लोग। अभी पढ़ लेते हैं, करेंगे शिफ्ट, अगली क्लास से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं भी नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम आए, मैं क्यों चाहूँगा। तो अपन MWF में शिफ्ट करते हैं, या तो फिर TTS में। अभी अपन थोड़ा क्लास के बाद वोटिंग कर लेंगे, थोड़ा लास्ट में, ठीक है, टाइमिंग का फाइनल कर लेंगे, फिर करेंगे। अब कैसे करेंगे, बड़ा मुसीबत हो गया, जनरली ऐसा होता नहीं है, हो गया। खैर, ये अपना डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर हो गया खत्म, है ना, कॉमन सिस्टम हो गया डिराइव्ड। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये दोनों कंपटीशन के हिसाब से उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओ माय गॉड, लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए ये बुनियाद है, ये आना जरूरी है। फिनाइल, विनाइल, एलाइल, प्रोपरगाइल, है ना, ये सब क्या होते हैं, बेंजाइल रेडिकल क्या होता है, नियोपेंटाइल, आइसोप्रोपाइल, शेक ब्यूटाइल, ये सब क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आना जरूरी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये जानकारी आना जरूरी है। बाकी डिराइव्ड नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी अभी इस समय दे देंगे हम लोग सवाल, लेकिन मेन पेपर में इससे सवाल नहीं पूछेगा, ये पक्का मान के चलो, ठीक है। तो यहां पर खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है IUPAC नॉमेनक्लेचर, चूंकि वो सबसे नया है, सबसे एडवांस है, और उसको सब जगह मान्यता मिली हुई, पढ़ते ही हम IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर शुरू करने जा रहे हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर स्कूल के एग्जाम के लिए 11वीं का जो पेपर होगा उसके लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 तक के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं कि राइट IUPAC नेम, सीधा नाम पूछता है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हर साल इस टॉपिक से सवाल नहीं आता, क्योंकि ये बेसिक है ना, इससे सवाल हर साल नहीं आता, कभी कभी आता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कंपटीशन में इससे सवाल नहीं आता, आता है, लेकिन 1-2 साल में 1-आध बार आता है। लेकिन स्कूल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। और केमिस्ट्री समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है IUPAC नॉमेनक्लेचर। उसके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आपको यही नहीं पता होगा कि कंपाउंड का नाम क्या है, मैं किस कंपाउंड की बात कर रहा हूं, तब तक कि आप उस कंपाउंड का रिएक्शन नहीं करा पाओगे। इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर आना बहुत जरूरी है।
बहुत बेसिक चीज है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, इत्मीनान से पढ़ें, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर बच्चों को आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो आगे उनको बड़ी तकलीफ फील होती है, तो इस चीज से बचना है अपने को। संडे के टेस्ट में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर का शुरुआत आएगा, पूरा नहीं आएगा। चलो तो हेडिंग डालेंगे भैया कॉपी के अंदर बढ़िया सा, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये जो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर है इसके अंदर अपन आईयूपीएससी नेम्स लिखते हैं। आईयूपीएससी नेम अभी जैसे यहां चल रहा था कि बड़ा कंफ्यूजिंग है कि सेक प्रोपाइल जो ये वाला ग्रुप है, इसको अगर अपन देखें तो ये 2 डिग्री है, इसका नाम होना चाहिए सेक प्रोपाइल, बट ये आइसोप्रोपाइल होता है ना। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी तकलीफें थी। आइसोऑक्टेन का जो फॉर्मूला है वो जो हम सोचते हैं वो फॉर्मूला नहीं होता, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी तकलीफें थी किसमें, पुराने सिस्टम्स में, जैसे कि डिराइव्ड में और कॉमन में। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में उसको हटाने की कोशिश की गई है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के अंदर अपन जो नाम लिखते हैं उस नाम को बोलते हैं आईयूपीएससी नेम, और आजकल की जो पीढ़ी है वो इतना आईयूपीएससी नहीं बोलती, आईयूपैक बोल देती, तो आईयूपैक नेम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो आईयूपैक नेम या आईयूपीएससी नेम है, इस नेम के 3, अबे कहां जा रहा है, रुक जाए, हाँ, इस नेम के 3 हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा कहलाता है वर्ड रूट, यानी शब्द की जड़, वर्ड रूट। इसके आगे जो लगता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, इसके आगे जो लगता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, और इसके पीछे जो लगता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स, ठीक है। तो वर्ड रूट हो गया, सफिक्स हो गया जो उसके पीछे लगेगा, और प्रीफिक्स हो गया जो उसके आगे लगेगा। अब अगर वर्ड रूट की बात करें तो वर्ड रूट अपने को क्या दर्शाता है, वर्ड रूट अपने को दर्शाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन मतलब जो मेन चेन होगी उसमें कार्बन का नंबर कितना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो कैसे निकालते हैं। अगर मेरे पास 1 कार्बन हो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, मेथ। 2 कार्बन हो उसके लिए अपन लिखते हैं एथ। 3 कार्बन के लिए अपन लोग लिखते हैं प्रॉप। 4 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं ब्यूट। 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। 7 कार्बन के लिए लिखते हैं हेप्ट। 8 कार्बन के लिए लिखते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए लिखते हैं नॉन, और 10 कार्बन के लिए लिखते हैं डेक। ठीक, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े तो 11 कार्बन हो, वैसे आपको जरूरत यहीं तक पढ़ने वाली, 10 कार्बन भी बहुत मुश्किल से 1-2 सवालों में देखने को मिलता है, बाकी ज्यादातर जो है वो अपने को 10 कार्बन ही देखने को, 9 ही तक मिलता है। 11 कार्बन कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो 11 है, इसको बोलते हैं अनडेक। अन यानी होता है 1, डेक यानी होता है 10, 1 और 10 11, ठीक। 12 कार्बन हो जाए तो इसको अपन लोग बोलते हैं डो डेक। डो यानी 2 डेक, और 10 यानी 10, डो डेक, है नहीं। ऐसे 13 कार्बन हो जाएगा तो ट्राइडेक, 14 कार्बन हो जाएगा तो टेट्राडेक, 15 कार्बन हो जाएगा तो पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, इस टाइप का चलने लगेगा। 20 कार्बन हो अगर तो उसको बोलते हैं अपन इकॉस। वैसे 20 कार्बन वाला नॉमेनक्लेचर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक यूज नहीं किया, केवल क्लास में पढ़ाने के लिए मैं इकॉस लिखा देता हूं, बस जो बच्चों को लगे कि हाँ नहीं चलो बढ़ा। 100 तक के भी है इसमें, लेकिन कहां तक पढ़ोगे, बहुत है। तुम्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 सीखने आए हो क्या, वो तो आता है तुम्हें, उसको सीखने की जरूरत नहीं है ना। अब सफिक्स जो है पीछे जो लगता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स जो है ये अपने को बताता है कि सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन यानी क्या कार्बन और कार्बन के बीच सारी जगह सिंगल बॉन्ड बना है। अनसैचुरेशन यानी क्या इसमें बीच में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तुम जानते हो अच्छे से। अब या तो सब जगह सिंगल बॉन्ड होगा,
देखो ये ऐसा बनाया मैंने इसलिए 1 2, देखो जूम करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 और ये 4 हाथ दिख रहे हैं कार्बन के, 1 2 3 और ये 4 हाथ दिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, और अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब है अपने पास क्या है, अपने पास एल्केन है, और एल्केन के लिए अपन लोग यूज, इसको थोड़ा दूर कर लेते हैं, है ना। हाँ, अगर एल्केन हो मेरे पास तो एल्केन के लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं इसके लिए लिखूंगा एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, देखो फिर से मैंने 2 डंडी खींची, चूंकि 1 2 3 4 4 हाथ होने चाहिए कार्बन के, तो ऐसे केस में मैं लिखता हूं इन। एल्केन के लिए एन, एल्कीन के लिए इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो देखना, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैंने 1 डंडी इधर खींची और 3 डंडी इधर खींची, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ट्रिपल बॉन्ड के लिए मैं लिखता हूं क्या, आइन। तो एन इन आइन, इसके आगे डाई इन, ट्राई इन, इस टाइप का कार्यक्रम भी चलेगा, वो आगे धीरे धीरे आता जाएगा। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन लिख देते हैं, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन लिख देते हैं, ऐसा चलता रहता है मामला, ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स जो है वो अपने को बताता है कि अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, प्रिंसिपल यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। कभी कभी अपने पास एक कंपाउंड में, अभी तक आपने 10th में पढ़ा, एक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था, लेकिन आगे इस साल आप ऐसे पढ़ोगे एक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। कई में साले इतने सारे होंगे, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप लूं। तो एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे जब, तो किसी एक को मेन मानेंगे, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसे अपने पास अगर OH है तो अपन ऑल लगा देते हैं, याद आ रहा है। अगर मेरे पास COOH है तो अपन लोग ओइक एसिड लगा देते हैं। इसका बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है जो मैं लिखाऊंगा इत्मीनान से, किसके लिए क्या यूज करते हैं, अभी जरूरत नहीं है, जब जरूरत आएगी उसमें लिखाऊंगा मैं अलग से, है ना। प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स अगेन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है ये अपने को बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट वो होता है, जैसे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं अपन लोग। इमेजिन करो मेरे पास में, इसको लिखना नहीं अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, CH3 तो ये क्या हो गया, ये हो गया इथेन, है ना। इथेन हो गया, 2 कार्बन वाला एल्केन है, इथेन हो गया, जानते हो तुम इसके बारे में, 2 कार्बन वाला। इसका एक H हटा दूं, यहाँ 3 H है, मैं यहाँ 2 H कर दूं, तो मैं एक H हटा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता उसको, उसकी जगह मेरे को कुछ और लगाना पड़ेगा। तो उसकी जगह मान लो मैंने Br लगा दी, Br लगा दी। तो अब जो मेन कार्बन चेन है वो ये है, ठीक। यहां पर एक और H होता, H की जगह मैंने Br लगा दिया, एक की जगह कोई और आ गया। समझ रहे हो क्या हो गया? जैसे होता नहीं उसमें फुटबॉल में होता, पता नहीं, मैं फुटबॉल तो ज्यादा फॉलो नहीं करता, मगर जैसे नहीं, हाँ क्रिकेट में नहीं होता वो, कोई कभी कभी जैसे कोहली बाहर जाके बैठ गया तो उसकी जगह कोई दूसरा आके फील्डिंग करने लग जाता है, थक वक गया जैसे, है ना। फिर जैसे मान लो कैच ले लेता है, तो कैच लेने के बाद लिखाया भी रहता है उसमें ब्रैकेट में सब। कोई बता सकता है सब का क्या मतलब होता है? सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है। सब्स्टिट्यूट फील्डर मतलब वो किसी और की जगह आ जाता है। मतलब जैसे मान लो धोनी तो खेलता नहीं, बहुत बुरा लगता है आजकल। कोहली जैसे खेल रहा है, खेलते खेलते फील्डिंग करते करते थक गया। एक मैच में भी रिसेंटली हुआ था, वो थक गया था, अपना इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा था कुछ, तो भी वो अपना बाहर चला गया और उसकी जगह रोहित शर्मा कप्तानी करने लगा। मान लो ऐसा कुछ हो जाए, एक फील्डर चले जाए, उसकी जगह दूसरा कोई आ जाए, तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। वैसे ही एक H चला गया, उसकी जगह Br लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अब जो नया फील्डर आया है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट, और अपने यहां कहते हैं इसको सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जो H की जगह आया है दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3 CH2 COOH, ये 3 कार्बन वाला एसिड है, 1 2 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन लगेगा, एसिड है इसलिए प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक एसिड, गोली मारो नाम को, इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है। इसके ए वाले H को हटा करके, 2 H है हटा दिया, एक ही H बचा, इसकी जगह मैंने Br लगा दिया, तो ये सब्स्टिट्यूएंट।
जो मेन चेन का हिस्सा नहीं है, मेन चेन ये वाली होगी, मेन चेन जो अपन बनाते हो कार्बन की बनाते हैं, कार्बन की चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रही बात? ठीक। मान लो मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे Br की जगह मैंने OH लगा दिया, तो अब OH भी एक फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे इसमें कार्बन है, देखो इसमें कार्बन नहीं है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास कार्बन हो उनको बोलते हैं अपन नॉन फंक्शनल ग्रुप। बहुत बड़े आदमी होते हैं वो लोग, बहुत बड़े। तो ये मेन चेन ये होगी। मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG शॉर्ट में लिखते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ये। अब ये भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अब ये चेन का हिस्सा नहीं, तो अब इसको मानने लगते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट। क्या मानने लगते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक। अब जैसे ये है मेरे पास CH3 CH COOH और यहां CH3 ले लिया। अब कार्बन चेन जो बनेगी वो बनेगी ऐसे 3 कार्बन की थी, 3 कार्बन की चेन, ये हो गई आपकी मेन चेन, मेन चेन। और ये वाली क्या हो गई? दिस इज साइड चेन, इसको बोलते हैं साइड चेन, दूसरी जो ब्रांचिंग निकल गई। समझ में आई बात? अब ये साइड चेन भी सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगी। मतलब मेन चेन को छोड़ के बाकी जो कुछ भी लगा हुआ है दैट इज योर सब्स्टिट्यूएंट। ठीक। तो आ जाओ इधर ऊपर देखते हैं अपन लोग, यहां नाम लिख देते हैं अपन। ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट ना। इसको ऊपर कर लूं क्या? नहीं, थोड़ा छोटा करूंगा तो आ जाएगा। हाँ, ये हो गया। प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट जो होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स जो होता है, ये होता है सब्स्टिट्यूएंट विच इज साइड चेन और अदर फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे कि CH3 के लिए अपन लिख लेते हैं मिथाइल, है ना? C2H5 के लिए अपन लिख लेते हैं इथाइल। अगर जैसे OH है तो OH जब मेन फंक्शनल ग्रुप होता है तब तो ऑल लिखते हैं, लेकिन अगर जैसे ये वाला केस था जो मैंने बताया, कार्बोक्सिलिक एसिड है मेन, OH सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऐसे केस में अपन OH के लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी अगर थोड़ा बहुत याद हो तो, नहीं है याद तो कोई बात नहीं। ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो मैं लिखाऊंगा आपको आगे, यहां जगह नहीं है। सेकेंडरी जो है ये अपने को बताता है टाइप ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। जो मेन चेन है उसका प्रकार कैसा है? 2 प्रकार की मेन चेन हो सकती, एक हो सकती ओपन और एक हो सकती क्लोज्ड। ओपन चेन और क्लोज्ड चेन, जैसे अपन नहीं पढ़े साइक्लिक कंपाउंड या सीधा कंपाउंड। तो जो ओपन चेन है उसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं लगाते, जो क्लोज्ड चेन है उसके लिए अपन लोग साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो, क्योंकि वो साइक्लिक है इसीलिए साइक्लो लिखते हैं। डन। अभी ये जो इतना सारा लिखा है इसमें से ये वाला हिस्सा यहां तक के काम का है, 9 कार्बन तक के, ये वाला हिस्सा काम का है, जो समझ आ गया होगा। ये सफिक्स और प्रीफिक्स वाला हिस्सा अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी केवल इंट्रोडक्शन है। ठीक। तो ये IUPAC नेम लिखो, हेडिंग डालो, इसके 3 टुकड़े करो और ये 3 टुकड़े लिखना शुरू करो फटाक से। मैं पानी पीऊं, प्यास लगी, फिर आगे बढ़ेंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे। किसी को कोई इस पर्टिकुलर पार्ट में डाउट हो तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो आगे बढ़ेंगे, शुरू करते हैं। अभी कैसे करना है नॉमेनक्लेचर अपने को? तो नॉमेनक्लेचर करने के लिए जो सबसे पहला काम अपने को करना होता है, कुछ रूल्स बनाए हैं IUPAC ने। तो उन रूल्स को, हो गया था ना सबका, मैं हटा दिया, किसी का बच्चा हो तो बोल देना, नहीं तो वापस आ जाता है, जादू है अपने पास, है ना? ये देखो। हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालो, रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के रूल्स नहीं है ये, आप देखने जाओगे ना तो संविधान में जितने नियम कानून नहीं है उससे ज्यादा इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कम क्लॉज होंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर में ज्यादा क्लॉज है, मगर उतना सब अपने को पढ़ना नहीं है। अपने तो बेसिक काम है, छोटा मोटा काम है, ज्यादा पढ़ना नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे भैया, इसमें ना बहुत सारे रूल 1A 2A 3A फलान ढिमाका दुनिया भर का लिखा है, मैं उतना तमाशा करता नहीं।
कोई पूछता नहीं, मैं सीधा लिखा रहा हूं। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 इज चेन सिलेक्शन रूल। चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, चेन सिलेक्शन रूल, चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक। चेन सिलेक्शन रूल, चेन सिलेक्शन रूल में लिखेंगे ए, सिलेक्ट द longest continuous, select the longest continuous carbon chain, select the longest continuous carbon chain, सबसे लंबी कंटिन्यूअस कार्बन चेन लेनी है। अब देखो भैया यहां क्या है कि वैसे तो ऐसा लिखा होता है इस टाइप का, लेकिन ये बकवास है। इसमें केवल काम की चीज है अपने कार्बन, ये कहलाता है कंडेंस्ड फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला कह सकते हो इसको, लेकिन इतना तमाशा मैं नहीं करता, मैं क्या कोई नहीं करता। तो यहां कैसे करते हैं अपन, यहां केवल अपन कार्बन शो कर देते हैं। कार्बन शो करने वाले इस फॉर्मूले का नाम है, इसको कहते हैं अपन स्केलेटन या स्केलेटल फॉर्मूला, स्केलेटल फॉर्मूला, कार्बन स्केलेटन भी बोलते हैं। स्केलेटन क्यों, केवल हड्डी हड्डी है इसमें, बाकी वो सब लगाया नहीं अभी, मेन चीज ले ली। अब इसमें अगर मैं चेन गिनने जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ऐसे हो रहे हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 ही कार्बन हो रहे हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी एक और है, 1 2 3 4 कार्बन हो जाए। तो मेरे पास में 3 चेन पॉसिबल है इसमें। ये पहली चेन है जिसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, 6 कार्बन। ये दूसरी चेन है जिसमें कितने कार्बन हो रहे हैं भैया, 5 कार्बन। और एक चेन और है मेरे पास, वो है ये तीसरी चेन, अलग अलग रंग से दिखाई, मेरे ख्याल से दिख रही होगी, हाँ थोड़ा बहुत तो दिख रहा है। ये वाली जो चेन है इसके अंदर मेरे पास 4 कार्बन है। रूल क्या कहता है, कैसी चेन चुननी है, जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन है, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने के कारण यही क्या होगी अपनी पेरेंट कार्बन चेन। अपने को क्या देखना है, पेरेंट कार्बन चेन कौन होगी। अब अगर मेरी सीधी वाली पेरेंट कार्बन चेन है तो ये जो ऊपर में एक कार्बन दिख रहा है, ये कार्बन क्या कहलाएगा मेरा, ये हो गया साइड चेन या ब्रांचिंग हो गई इसकी, ठीक है। यहां तक के एक तो ये हो गया। एक और देता हूं मैं, अभी धीरे धीरे रूल लिखेंगे, फिर उसके बाद आप खुद करके दिखाना मेरे को। इसको ड्रॉ करो और इसमें चेन चूज करके दिखाओ मेरे को, लॉन्गेस्ट कौन सी होगी। अगर आपके पास घर में प्रिंटर विंटर की व्यवस्था हो ना, या कहीं से हो पाए, तो केवल मॉड्यूल का जो वर्कशीट वाला हिस्सा है उसका प्रिंट आउट निकाल दो। और अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो मैं बोर्ड पे तो ला ही देता हूं खैर, लेकिन अगर आप प्रिंट आउट निकाल लोगे तो आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आपका काम बनने लगेगा आसानी से। हाँ बेटा सृजन देखते हैं अभी, चलो हो गया सबका, आ जाओ। अब मैं सबको दिलवा दिया रहता, मेरे पास प्रिंट आउट निकला हुआ रखा है, लेकिन हम लोग 3 चैप्टर 4 चैप्टर की किताब एक साथ देते हैं, तो हमारी किताब थोड़ी मोटी होती है, तो वो बाहर बाइंड होने जाती है, वो बाइंड होने नहीं जा पाई है इस साल अभी तक के, चूंकि लॉकडाउन लग गया। बहुत परेशान है हम लोग भी, क्या करें। लॉकडाउन खुलेगा तो उसके हफ्ते भर बाद दूंगा मैं। चलो आ जाओ, पहले 1 2 3 4 5 कार्बन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। 1 2 3 4 कार्बन हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। 5 इससे अच्छा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, 6 कार्बन मिल गया। तो ये 6 कार्बन वाली चेन जो होगी वो क्या होगी अपनी, दिस वन विल बी योर पेरेंट कार्बन चेन, पीसीसी से। पेरेंट कार्बन चेन के ब्रैकेट में पीसीसी लिख लेना, आगे ध्यान रहेगा, ये पेरेंट कार्बन चेन होगी, ठीक है। अभी केवल एक एग्जाम्पल है, पूरी वर्कशीट है जिसमें 15-20 तो सवाल हैं जो करने हैं अपने को, तो अभी चिंता नहीं करना, अभी पहले पूरे रूल पढ़ लें फिर वर्कशीट पाएंगे। पहला रूल हो गया, इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अपने को क्या प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है, तो आगे लिखेंगे भैया प्रायोरिटी ऑर्डर।
प्रायोरिटी ठीक दिख रहा है। प्रायोरिटी ऑर्डर जो है अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अपने पास फंक्शनल ग्रुप जिसमें हो, जितने ज्यादा फंक्शनल ग्रुप उतना अच्छा अपने लिए। दूसरे नंबर पे अपन लोग देखेंगे कि अपने पास ये FG यानी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है ना भैया, पता नहीं, अब अगर तुम्हें पता हो तो लिखने की जरूरत नहीं, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। दूसरे नंबर पे देखेंगे अपन मल्टीपल बॉन्ड को, कि अपनी चेन में ज्यादा से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड लाने हैं। MB आने हो गया मल्टीपल बॉन्ड को देखेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो, जितने ज्यादा कार्बन एटम्स हो उतना अच्छा हमारे लिए, ठीक है, ये देखेंगे, ये लिख लेना प्रायोरिटी ऑर्डर। फिर अपन रूल का सेकंड हिस्सा देखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे B, पहला रूल था, अब B लिख लो या रूल 2 लिख लो, कोई भी, मेरे नंबर से फर्क नहीं पड़ता। पहला A लिखा था तो अब B लिख लो, है ना। B क्या कहता है, लिखेंगे इफ 2 कार्बन चेन्स, थोड़ा नीचे कर देता हूं, इफ 2 कार्बन चेन्स लिखेंगे बेटा, इफ 2 कार्बन चेन्स हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, if 2 carbon chains have मल्टीपल बॉन्ड का क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या देखेंगे, जितने ज्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उतना अच्छा है अपनी चेन में, ठीक है। सबसे पहली चीज अपन ढूंढेंगे फंक्शनल ग्रुप कहां है, उसके बाद दूसरे नंबर पे अपन लोग ढूंढेंगे कि भैया मल्टीपल बॉन्ड आ जाए हमारी चेन में, मतलब हर किसी का प्रायोरिटी ऑर्डर है। अगर ऐसी चेन बन रही है, एक ऐसी चेन बन रही है जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप को रख सकते हो, दूसरी ऐसी चेन बन रही है, मतलब एक चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ सकता है लेकिन मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ सकता। अच्छा थोड़ा ऊपर हो गया क्या, हाँ ऊपर कर दो इसको। एक ऐसी चेन है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ सकता, और एक ऐसी चेन सिलेक्ट हो रही है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है, फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकता। तो ऐसे समय हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया और एक ऐसी चेन है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड तो आ रहा है लेकिन कार्बन कम है, तो हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, कार्बन की संख्या चलेगी, कोई बात नहीं। ये धीरे धीरे ऑर्डर, अब धीरे धीरे रूल आपको समझ आने लगेगा। चलो आगे लिखेंगे अगला, हाँ अभी ब्रांचिंग अपन मैं लिखाने ही जा रहा हूं, वही अगला रूल लिखाने जा रहा हूं। लिखेंगे रूल नंबर B, if two chains contain same number of carbon atoms, then select the chain having maximum number, then select the chain having maximum number of branchings, then select the chain having maximum number of branching, ब्रैकेट में लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट जाता हो, ठीक है। जैसे आ जाओ इस वाले को देखो, इसमें मेरे पास क्या कहानी है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 वाली जीत गई, 5 वाली भूल जाओ। और कौन सी है, इधर से गिनूं अगर 1 2 3 4 5 6 वाली 2 चेन है। अब मैं यहां फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड को क्यों नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, COOH नहीं लगा है, OH नहीं लगा है, एल्डिहाइड नहीं लगा है, कीटोन नहीं लगा है, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो लगा ही नहीं। मैं मल्टीपल बॉन्ड क्यों नहीं देख रहा हूं, है ही नहीं मल्टीपल बॉन्ड, समझ में आई बात। मैं केवल सीधा कार्बन देखने जा रहा हूं। सीधी वाली चेन में 6 कार्बन है, अगर मैं सीधी वाली चेन लेता हूं, ये वाली चेन, तो इस वाली चेन में मेरे पास 6 कार्बन और एक ब्रांचिंग या एक ब्रांच, 6 कार्बन और एक ब्रांच है। अगर मैं ये वाली चेन ले लेता हूं, ये वाली जो अगर तुम्हें नजर आ रही है हरे रंग से जो बनाई,
दूसरी वाली चेन, इस वाली चेन में 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है लेकिन एक और 2 ब्रांचिंग है। इस वाली चेन में 6 कार्बन प्लस 2 ब्रांचिंग है, 2 ब्रांच है। तो मैं इसको चुनूंगा, ये होगी अपनी पेरेंट कार्बन चेन, और ये वाली चेन नहीं चुनूंगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आई बात भैया? ठीक, नोट करो जल्दी से एग्जाम्पल। सर हाँ बेटा। सर बट यहाँ तो 2 कार्बन चेन्स में 2 ब्रांचेस है। लेकिन उसमें कार्बन कम होंगे ना? नहीं सर, 6 ही है। ये सर 6 ही है। कौन सी कार्बन चेन? अच्छा ये वाली ऐसी? यस सर। हाँ, वो दोनों चेन सेम है, ये चेन भी सेम है, यहां तक के 5 कार्बन, ये वाला इतना हिस्सा तो दोनों चेनों में सेम है, यहां से लेकर के यहां तक का हिस्सा दोनों चेन में सेम है। उसके बाद एक कार्बन चाहे इधर जाओ, एक कार्बन चाहे इधर जाओ, कोई फर्क, दोनों ही चेन, सेम चेन बोलते हैं उसको, सेम चेन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? सर बट अगर ऐसे देखा तो ब्रांचेस दोनों की अलग अलग हो जाएगी ना? उसमें भी वही ब्रांच रहेगी। इसमें देख 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे एक कार्बन की ब्रांच है, ठीक। अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं ऐसी मुड़ी वाली, तो यहां से शुरू किया, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6, तो भी 5वें नंबर पे एक ब्रांच है। समझ में? वो सेम नाम सेम आएगा उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या बनाने जा रहा था भूल गया, चलो मैं आगे बनाता हूं, है ना। ऐसी चेन को सेम चेन बोलते हैं, सेम नाम आएगा, दोनों में नाम अलग नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, एक, अरे यार यहाँ जगह कम पड़ गई। वैसे तुम्हें उधर भी मिलेगा एग्जाम्पल में। हाँ ये हो गया, और कहाँ दे दूँ? यहाँ दे देता हूँ, 1 2 और ये 3। चल ऊपर का बना लिए क्या? ये ऊपर का था, है ना। चल ये वाला मेरे को करके दिखाओ, ये वाला। इसमें कितने कार्बन की चेन होगी और उसमें कितनी ब्रांचिंग होगी, चूज करो। सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और फिर उसमें से बेस्ट चुनेंगे। हड़बड़ी नहीं करेंगे, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती, काहे करनी जबरदस्ती, आराम से करो। हाँ भैया, श्रीजन क्या है? 6 कार्बन 4 ब्रांच, और कोई इससे ज्यादा ला पाया हो? हाँ अगला कौन है? विजेश के भी 6 कार्बन 4 ब्रांच आए, बहुत बढ़िया बेटा। एनीवन एल्स? आ जाओ जरा देखें। 1 2 3 4 5, ये तो बेकार है। सबसे पहले मेरे को अच्छा लगता है मैं सीधी वाली ब्रांच देख लेता हूँ, सीधी वाली चेन देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन मिल रहे हैं मेरे को, इसमें मिल रहे हैं 6 कार्बन और 2 ब्रांच है। एक ब्रांच ऊपर दिख रही है ये वाली, और एक ब्रांच नीचे दिख रही है, ठीक है। अगला वाला, और अब मेरे को 6 कार्बन से ज्यादा की चेन चाहिए भैया, तब मैं आगे बात करूंगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी है 6 कार्बन की। इसमें कितनी ब्रांच आ रही? 6 कार्बन की चेन है ये भी। इसमें देख लेता हूं मैं, ये वाली जो मिली मेरे को, ये वाली, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको 6 कार्बन है, 1 2 और 3 ब्रांच नजर आ रही। 6 कार्बन 3 ब्रांच, तो ये जीत गई भैया पहले तो। और कुछ है क्या जुगाड़ मेरे पास? एक जुगाड़ और है मेरे पास, मैं भाई छोटे मोटे देख नहीं रहा, सीधा ये वाला देख रहा हूं। यहां से लिया मैंने, यूं शुरू किया और मैं यूं ऊपर चला गया, नीचे से ऊपर। अब अगर नीचे से ऊपर वाली देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन नजर आ रहे हैं। ब्रांच कितनी नजर आ रही? 1 2 3 4। तो इस पर्टिकुलर रेड वाले में मेरे को मिल रहा है 6 कार्बन और 4 ब्रांच, और 6 कार्बन और 4, अब 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन की 3 चेन हो गई। और जब 6 कार्बन की 3 चेन हो गई तो ऐसे केस में अपन ब्रांचिंग देखेंगे, 6 कार्बन और 4 ब्रांच वाली विजेता होगी, और ऐसे केस में ये पेरेंट कार्बन चेन ये गलत हो गई और ये भी गलत हो गई। ठीक है, कितने लोग का सही आया था? हाथ उठाना जरा देखूं मैं, रेज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वो 5 6 कितने 7 लोग हो गए ना, बहुत बढ़िया। और कोई नहीं? बाकी लोग क्या कर रहे हो बे? कोशिश करो, चलो बनेगा, बनाओ चलो। ये सेकंड रूल था।
इसके एग्जाम्पल और करेंगे अपन। अगला रूल लिखेंगे भैया, इसको यही रहने दो। रूल, अगला रूल लिखो। इफ देयर इज अ चॉइस, इफ देयर इज अ चॉइस, इफ आगे लगा है उसको अंडरलाइन कर लेना। इफ है, हर बार नहीं। इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन अ double bond, if there is a choice between a double bond and a triple bond, if there is a choice between a double bond and a triple bond, then priority is given to double bond, then priority is given टू डबल बॉन्ड। ऐसे केस में अपन किसको प्रायोरिटी देंगे भैया? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। समझ में आ रही बात? ठीक, जैसे मेरे पास ऐसा हो गया कि क्या ले लूं मैं ये ले रहा हूं। मेरे पास में है 1 2 3 4 5 6 और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आप जो चेन सिलेक्ट कर सकते हो, देखो कैसी चेन सिलेक्ट कर सकते हो। या तो आप सीधी चेन सिलेक्ट करोगे। जब आप सीधी चेन सिलेक्ट करोगे तो आपने ये डबल बॉन्ड ले लिया। कौन कौन सी चेनें पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है और 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है सीधी वाली चेन में। देखो 6 कार्बन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड, डबल है, ट्रिपल, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। दूसरी चेन कौन से रंग से लूं जो दिखे तुम्हें? ये लेता हूं, ये दिखता है अच्छा। दूसरी चेन मैंने ये सिलेक्ट कर ली, ये वाली। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है और 2 मल्टीपल बॉन्ड है। और कोई सी चेन बन रही है क्या? बिल्कुल, 1 2 3 4 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड है। और जब 5 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड हो तो मैं उसका क्या करूंगा? मेरे पास तो 6 कार्बन और 2 मल्टीपल बॉन्ड वाला ज्यादा वाला चेन है, मैं इसको लूंगा। ठीक, अब इसमें मेरे पास में है डबल और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे। फर्स्ट पे लगा है, देखो 1 2 3 4 5, फर्स्ट पे लगा है और 5 पे लगा है। इसको गिनेंगे, इसको नहीं गिनते, पहले जा रहा है उसको गिनते 5। यहां से देखेंगे 1 2 3 4 5 पे लगा है। यहां पर डबल और ट्रिपल है और यहां पर डबल और डबल है। तो अब मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? ऐसे केस में प्रायोरिटी मिलेगी डबल और डबल को। अब मेरे पास चूज करने के लिए है, देखो अगर मैं सीधा जाता हूं, ये वाला डबल बॉन्ड तो दोनों केसेस में, अगर मैं सीधा जाता हूं तो मैं ट्रिपल बॉन्ड को चूज कर रहा हूं और अगर मैं नीचे आता हूं तो मैं डबल बॉन्ड को चूज कर रहा हूं। दोनों में से ऐसा मन में फीलिंग आता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड उतना अच्छा। जब साले तुम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हो तो ट्रिपल को और दो। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है? इन्होंने अल्फाबेटिक ऑर्डर बना रखा है। डबल बॉन्ड को अपन डिनोट करते हैं कैसे? ईन से, और ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करते हैं अपन आइन से। तो ये ई पहले आता है वाई की तुलना में, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा, इसीलिए डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी हुई है अल्फाबेटिकली। अब ये वाला डबल बॉन्ड तो दोनों ही चेन में है मेरे पास, मेरे को चूज करना है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में, तो मैं किसको चूज करूंगा? ऐसे केस में मैं चूज करूंगा डबल बॉन्ड को। कब? जब कोई चॉइस करनी हो मुझे। ठीक, नोट करो। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और बनते जाएगा सवाल। सिर्फ डबल या ट्रिपल की एक ही चेन हो तो उसको कैसे करेंगे? मतलब 2 अलग अलग चेन बोल रहा है क्या भैया? ये डबल, अच्छा एक ही चेन बने जिसमें डबल या ट्रिपल आए, हाँ ऐसा बोल रहा है ना। जैसे ये 5 की हो गई और एक चेन में ये बना लूंगा, ऐसे तो बनेगी नहीं 5 की चेन, वो बनेगी नहीं यार, 5 हाथ हो जाएंगे कार्बन के। ठीक है, ये नहीं बन रही। और कुछ करूं मैं? और कहीं बना सकता हूं क्या? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहां आ सकता है, यहां मेन चेन में आ सकता है। आखिरी वाले कार्बन में लगा लूं, यहां बोल रहा है? yes, तो इसमें दोनों को चूज कर लेना, क्या तकलीफ है?
तब थोड़ी ना एक को ही चूज करना, तब तो हम दोनों को चूज कर सकते हैं ना पूरी चेन में, है नहीं? हमने यहां भी तो लिया है एक डबल और एक ट्रिपल, यहां भी ले सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब काउंटिंग का काउंटिंग का रूल अभी आगे आएगा, काउंटिंग अभी नहीं। काउंटिंग के रूल में भी डबल को ही प्रेफरेंस देंगे, इधर से चलेगा, लेकिन अभी अपन काउंटिंग का रूल नहीं पढ़ रहे, है ना? उसके बाद काउंटिंग के रूल में भी डबल चूंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है इसीलिए, ठीक है? वो अभी आएंगे आगे तो करेंगे, ठीक? ये हो गया रूल नंबर। नेक्स्ट मेरे ख्याल से चौथा होगा रूल नंबर 4। ये हो गया लिखना सबका। रूल नंबर 4 लिखेंगे। इफ अ चेन टर्मिनेटिंग है ना, चेन टर्मिनेटिंग कार्बन कंटेनिंग, if a chain terminating carbon containing functional group is present, then its carbon is always included in the chain, ऐसे कंपाउंड के कार्बन को हम लोग हमेशा चेन में इंक्लूड करेंगे। देन इट्स कार्बन इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द चेन। अगली लाइन में लिखेंगे सच फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड, मतलब ये ऐसे आयु स्कूल में नहीं लिखना, अपन बोल रहे हैं ना इसको, मतलब ये अपने लिए है, अब ये नहीं स्कूल में लिखा है मैडम को। सच फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड डॉन फंक्शनल ग्रुप। सच फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड डॉन फंक्शनल ग्रुप। ब्रैकेट में लिख लो भैया बाय अस या बाय मोहित सर, ऐसा लिख लो तुम तो बेस्ट है। नहीं तो तुम स्कूल में लिखा है तो टीचर पूछ रही IUPAC ने तो डॉन देखी नहीं। डॉन यानी कौन है? अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन जहां खड़े होता है सब डॉन जो है ना, डॉन शाहरुख खान वाली डॉन देखी होगी तुमने, वो अमिताभ बच्चन की डॉन का रीमेक है। मेन डॉन में अमिताभ बच्चन थे और अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग बहुत फेमस है कि हम जहां खड़े होते लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। उनका कोई शौक होगा, कोई ऐसा फैंटेसी उनका कि मैं जहां खड़े हूं मेरे पीछे लोग खड़े हो जाए, है उनका अपना है। तो वो डॉन फंक्शनल ग्रुप है। कैसा फंक्शनल ग्रुप बोल रहा हूं मैं, देखो इधर ये ले लिया मैंने CH3 CH2 CH CH2 CH3 COH। अब ये है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग लिखा है। चेन टर्मिनेटिंग मतलब हमेशा चेन के अंत में आएगा। और देख लो दिस इज कार्बन कंटेनिंग, तो है इसमें कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग, और चेन टर्मिनेटिंग है, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग यानी हमेशा लास्ट में लगेगा, COOH, एक ही हाथ होता है, लास्ट में लगेगा, ठीक है। अगर मेरे पास मान लो अपन लोगों की एक लाइन बना रहे हैं, वो होता नहीं ऐसे कोई ऐसा हाथ वाथ पकड़ के खड़े नहीं होते अपन, जैसे कभी वो 15 अगस्त 26 जनवरी में ऐसा यूनिटी दिखाना होता तो ऐसे नहीं खड़े होते, तो ऐसे लोग खड़े हैं हाथ पकड़ के। अब इसमें एक आदमी स्कूल में ऐसा है जिसका एक ही हाथ है, तो उसको जहां एक ही हाथ है दूसरा हाथ है नहीं, जैसे मेरे 2 हाथ है तो मैं बीच में खड़ा हो गया, एक जन से इधर एक भैया को पकड़ लिया, इधर से एक भैया को पकड़ लिया, लेकिन मेरा एक ही हाथ है अगर, तो मैं इधर से एक जन को पकड़ूंगा, दूसरी तरफ से क्या मैं टांग दूंगा क्या अपनी उसको पकड़ने के लिए? मैं अनईजी सा हो जाऊंगा। तो ऐसे केस में मेरे को स्कूल कहां खड़े कराएगा? सबसे लास्ट में, कि भैया तेरे पास दूसरा हाथ तो है ही नहीं, तो तू इधर जहां खड़े होगा मेरे पीछे कोई जुड़ नहीं पाएगा। तो वैसे ये एक हाथ वाला फंक्शनल ग्रुप है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। डॉन फंक्शनल ग्रुप है, ये जहां खड़े होगा वहां से लाइन शुरू होगी, गिनती यहीं से शुरू करनी। सीधी वाली चेन में 5 कार्बन है, यहां से शुरू करोगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम है। ये वाली चेन भी सेम है भाई, यहां तक तो दोनों ही चेनें सेम है। इधर जा रहे हो तो CH2 CH3, इधर जा रहे हो तो भी CH2 CH3, दोनों चेनें सेम है। IUPAC नेम सेम आएगा। या एक काम करते हैं अपन, एक कार्बन कम कर देते हैं और अच्छा आसान हो जाएगा अपने लिए समझना। ये एक कम कर दिया मैंने। अब इसको तो लेना ही है। अब अगर मैं इधर जाऊंगा, नहीं यार वैसे में फिर मेरा कार्बन का संख्या कम हो जाएगा, ये ठीक है, यही ठीक है, यही रहने दो।
अब इसको तो लेना ही है। अब मैं इसको शुरू करूंगा, 1 2 3 4 ही कार्बन हो रहे हैं, सीधे में 5 कार्बन हो रहे हैं, लेकिन भाड़ में जाए कार्बन, मेरे को मतलब नहीं उससे, मेरे को मतलब किससे है, मेरा फंक्शनल ग्रुप, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसको मेन प्रेफरेंस मिलेगा, तो ये चूज करेंगे। कार्बन आर्बन की संख्या गई, मतलब नहीं उससे, मेरे को इससे मतलब फंक्शनल ग्रुप से, तो ये बनेगा। इसमें 4 कार्बन है बट एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है। सीधी वाली चेन में कार्बन तो 5 है लेकिन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेन चीज ही नहीं है उसके पास, स्पार्क ही नहीं है, क्या मतलब फिर। तो ये वाली अपनी पेरेंट कार्बन चेन बनेगी और ये नहीं बनेगी। समझ में आया? नोट करेंगे, फिर मैं अगला लास्ट रूल दिखाता हूं और फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल में से। पहले इसको नोट कर। हाँ हिसाब से कीटोन, एस्टर, ईथर फिर कभी भी चेन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता। हाँ, ईथर में 2 हाथ है, वो चेन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, कीटोन कभी टर्मिनल नहीं होता और एस्टर भी कभी, तीनों कभी टर्मिनल नहीं होते। ऐसे 2 डिग्री अमीन है जो जिसमें NH लगा होता है, ये भी कभी चेन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, है ना। ऐसे और भी हैं, चलो नोट करो। पहले क्या है ना, मेरे को क्लास में दिखता था, बच्चा बैठता था तो मेरे को समझ में आ जाता था कि हो गया करके, अभी दिखता नहीं, बस यही एक तकलीफ है। इसके लिए मैं कुछ करूंगा जिंदगी में, पता नहीं क्या करूंगा, मेरे भी नहीं पता। अब सबका कैमरा चालू करा दूंगा तो भी बड़ा बहुत डेटा लगने लगेगा। तुम्हें 1-2 क्लास तो नहीं अटेंड करनी, तुम्हें स्कूल भी अटेंड करना है, फिर कोचिंग भी 3-3 है, फिर इंस्टाग्राम भी चलाना होता है, टेलीग्राम भी चलाना होता है, स्नैपचैट भी है। कैसे करोगे तुम, कितना मैनेज करोगे? 2 ही GB मिलता है, 1.5 GB है। तकलीफें तुम्हारे साथ बहुत है बेटा, तो क्या करोगे? लिखेंगे, अगला लिखेंगे। इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप, देन 1 functional group is considered, then 1 functional group is considered as, 1 functional group is considered as principal functional group, 1 functional group is considered as principal functional group, principal functional group according to priority table, according to priority table, priority table ब्रैकेट में लिखेंगे discussed later, अभी जरूरत नहीं है, जब आएगा तो लिखाऊंगा discussed later, and other functional groups, other functional groups are considered, other functional groups are considered as, other functional groups are considered as substituent, other functional groups are considered as substituent। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं आपको फिलहाल के लिए। मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है OH, 2 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसके पास में वो कार्बन नहीं है, ये अपना मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो अपन इस चेन को कंसिडर करेंगे, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होगा अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप, और OH विल बी ट्रीटेड एज क्या? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ये आगे और क्लियर होगी बात, अभी जब अब आगे पढ़ेंगे। अभी पहले अपन बिना फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं, इसके बाद अपन देखेंगे एक फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद अपन देखेंगे इसका, यानी एक से ज्यादा। तो आएगा, लेकिन धीरे से आएगा। फिलहाल के लिए केवल ये एक एग्जाम्पल लिखो और मॉड्यूल है तो निकालो, अगली वर्कशीट करेंगे, ठीक है। नोट करो, फिर मैं निकालता हूं। चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग, वर्कशीट नंबर 5, 4 वर्कशीट कर ली अपन ने।
बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो आ जाओ चेन सिलेक्शन एंड नंबरिंग। अभी आपको नंबरिंग नहीं करनी है, अपन नंबरिंग करने के बाद जगह छूटी है, नाम भी लिखेंगे, लेकिन जब समय आएगा तब अगली क्लास तक पहुंच पाएंगे। फिलहाल आपका काम है कि आपको केवल चेन सिलेक्ट करनी और कुछ नहीं करना, नंबरिंग भी नहीं करनी। अब आप चेन कैसे सिलेक्ट करोगे, तो एक चेन मैं आपको सिलेक्ट करके बता दे रहा हूं। इसमें 1 2 3 4 कार्बन है। इधर भी देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन ही आ रहे हैं। दोनों चेनें सेम है, फिर से ध्यान देना, 1 2 3 यहां तक तो दोनों चेनें सेम है। तीसरे नंबर पे एक ब्रांच इधर है, तीसरे नंबर पे एक ब्रांच इधर है, सेम चेन है दोनों। कोई सी भी एक चेन ऐसे करके सिलेक्ट कर लो। अभी नंबर नहीं डालना है, नंबरिंग डालना अगला स्टेप है, अगला इसके बाद अगले वाले में आ जाओ, इधर आ जाओ। 1 2 3, तो ये तो बहुत कम हो गया। 1 2 3 ये दोनों चेनें सेम है, 1 2 3 1 2 3, इसकी जरूरत नहीं मेरे को। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। अगर मैं ऐसे भी लेता हूं, देखो यहां से गिनूं 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 3 ब्रांचेस है। मैं यहां जाऊं चाहे मैं यहां जाऊं, अगर मैं यहां जाता हूं तो 2 ब्रांच बच जाएगी, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो ये 2 ब्रांच बच जाएगी, और अगर मैं इधर जाता हूं तो ये सेम चेन है। तो कुल मिला के मेरी कौन सी चेन सिलेक्ट होगी, ये सीधी वाली जिसमें 5 कार्बन है। बाकी चेन भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, कोई सी भी चुन सकते हो, सब में IUPAC नेम सेम आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तीसरी देखो 1 2, यहां तक पहुंचने में 2 कार्बन लग रहे हैं। 1 2 3 ये वाली चेन लंबी नजर आ रही फिलहाल। 1 2 3 4 5, अब मेरे पास कहां कहां जाने का ऑप्शन है, इधर भी एक ब्रांच है और इधर भी एक ब्रांच है, मैं दोनों तरफ जा सकता हूं, तो मैं सीधा जा रहा हूं। ये तो ये हो गई मेरी समझ में आया। चल ये 3 मैंने कर दी, चौथे नंबर की करो जल्दी से फटाक से। किसी को डाउट हो तो पूछो, कॉपी में बना लो जिसके पास प्रिंट आउट नहीं है। मैं क्या करूं, लॉकडाउन है दुनिया में, नहीं तो तुम्हारे पास मेरी तरफ से प्रिंट आउट होता, तो क्या कर सकता हूं। चलो एक तरफ से कहीं से भी शुरू कर लो, यहां से कर लो, एक भैया बोल रहा हो गया करके, इस तरफ से कर ले रहा हूं शुरू, उधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हैं। तो यहां से आ जाओ 1 2। अब अगर मैं नीचे जाता हूं तो एक ही कार्बन मिल रहा है, और इधर ज्यादा कार्बन दिख रहे हैं, तो नीचे जाने का तो प्लान ही कैंसिल, नहीं जाऊंगा। ठीक, इसके बाद यहां आ जाओ, तीसरा कार्बन हो गया। अब फिर मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है, एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर भी 2 कार्बन है, नीचे की ओर भी 2 कार्बन है। समझ में आ रही बात, देख लो आप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो दोनों चेनें सेम है। हो सकता है आपने ऊपर वाली चूज की हो, चूंकि सेम चेन है, मैं नीचे वाली चूज कर रहा हूं, मेरे को नीचे वाली पसंद है नहीं। तो ये हो गई अपनी पेरेंट कार्बन चेन। समझ में आई भैया बात, ठीक है, कैसे करेंगे, डन। ये हो गई अपनी 4 चेन। आगे बढ़ते हैं, कहां तक करना है, पूरा करना है, पूरा करना है, मतलब अभी तो बोर्ड में जितना दिख रहा है वो करना है, इसके नीचे और भी है ना, और 12-15 सवाल हैं, जो अगर प्रिंट आउट हो तो आगे बढ़ जाए आप, है ना, करना पूरा ही है। मैं 2 मिनट बाद डिस्कस करूंगा ये वाला। हाँ, कोई मैसेज किया है, कहाँ तक करना है, अच्छा पूरा करना है, हाँ जी। चले करें डिस्कस, पहले वाले को आ जाओ, शुरू करते हैं। इधर से शुरू कर रहा हूँ, कहीं से भी कर सकते हो आप, यहाँ से कर रहा हूँ मैं। 1 2 3, नीचे जाऊंगा तो 4 कम पड़ जाएगा, इधर चलता हूँ 4 5। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, 6 7 6 7, दोनों सेम है, कहीं भी चलो, मैं यहां चल दिया 6 और 7। तो ये वाली जो चेन है, सीधी वाली चेन, ये मेन हो गई। अगर आपने ऐसी भी लाई है चेन, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इधर से आ जाओ, 1 2 3
4 छोटी हो गई, 4 छोटी हो गई, इधर ज्यादा स्कोप नजर आ रहा है। 4 के बाद 5 6, अब मैं इधर जा सकता हूं 7 8 और इधर जा सकता हूं, मतलब कितना था 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी जा सकता हूं 6 7। तो दोनों तरफ की चेन सेम आ रही है, तो मैं अभी भी स्ट्रेट वाली लेना मेरे को अच्छा लगता है पर्टिकुलरली, तो सीधी रहती तो मैं सीधी वाली ले लिया। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये 2 बन गई, तीसरी वाली ओ बड़ा दिख रहा है ये तो यार। इधर देखो यहां से शुरू करता हूं तो 1 और 2, इधर से भी कर सकता हूं मैं 1 2 3, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा कार्बन है, इसमें कम है, इसको हटाओ। अभी अपन कार्बन इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहां फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड नहीं, अगर वो होता तो हम उसकी ओर ध्यान देते। तो इधर से आ जाओ 1 2 3 4, ये 4 हो गए, 5 6, 2 ही कार्बन, जबकि इधर तो बहुत स्कोप है मेरे पास, अभी भी बहुत सारे कार्बन नजर आ रहे हैं, तो मैं इधर ही जाऊंगा। 1 2 3 4 5, अब देखना भैया 6 और 7 6 और 7, 2 चेन है, फंस गया हूं मैं, दोनों चेनें सेम नहीं है। अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरे को एक ब्रांच और मिलेगी, अगर इधर बाकी तो कॉमन है, सेम है दोनों में। अगर मैं ये वाली चेन चुनता हूं, शायद किसी ने चुनी हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, एक ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, 7 कार्बन और 3 ब्रांच मिल रही है नहीं। लेकिन अगर मैं पीछे ना, हाँ, लेकिन अगर मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, या तो इधर दोनों ही सेम है, मैं यहां ले रहा हूं। अगर मैं ये वाली चेन चुन लेता हूं तो इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 और 4 ब्रांच, 7 कार्बन और कितनी ब्रांच मिल रही 4, तो मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा अच्छा है, 7 कार्बन और 4 ब्रांच। ठीक है, इधर आ जाओ 1 2 3 1 2 3, यहां तक पहुंचने में दोनों तरफ से चेन सेम है, तो चाहे मैं ये वाली चुनूं चाहे मैं ये वाली चुनूं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3, इधर आ जाओ 4 5 6, ऊपर जाने पर 6 4 5, हाँ वही मतलब 4 था ना, 5 6 7, इधर 7 कार्बन आ रहे हैं, जबकि इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 ही आ रहे हैं। तो मैं ऐसे करता हूं कि मैं सीधा निकलता हूं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 इधर आ रहे हैं और यहां तक के, यहां फिर ब्रांच आ गई। अब ये वाली ब्रांच में फिर मेरे पास 2 रास्ते, या तो मैं इधर जाऊं या तो मैं इधर जाऊं। इधर जाता हूं तो 2 कार्बन है, इधर जाता हूं तो भी 1 और 2 कार्बन है, दोनों सेम है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैं ये ले लिया चेन। ठीक है जी, समझ आया? किसी की चारों सही थी क्या? कोई ऐसा हो जिसकी चारों सही आई हो, समझ आ गई हो? हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठाओ हाथ उठाओ, हाँ बहुत बढ़िया। कोई ऐसा हो जिसका एक आध गलत हुआ हो? बहुत बढ़िया, आर्या रिया बहुत बढ़िया, शुभम बहुत अच्छा, प्रिनाका भी बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, चारों अगर गलत आ रहे हैं तो फिर थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी नहीं मतलब थोड़ी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। घबराना फिर भी नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट ऑल्सो डज द सेम फॉर अ वुमन। तो थोड़ा देर में आप हो जाओगे, ठीक है? क्या कई बार हो चुका, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोल लड़की लोग खड़े हो जाते हैं, हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है। चलो इधर आ जाओ, अगले वाले में आ जाओ। 9 10 11, इतना कॉम्प्लेक्स ना केवल चेन सिलेक्ट करने के लिए आता, नाम वाम लिखने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता, बहुत इजी है ये टॉपिक, मगर अपन थोड़ा घुमाने के लिए आपको लंबा चौड़ा दे रखा है। चलो लगाओ दिमाग, चलो करते हैं, करें। बहुत सारे लोगों का हो गया, 2-3 लोगों का हो गया लग रहा है ना। चलो तो आ जाओ भैया, देखते हैं अपन कहाँ गए भैया। 1 मिनट ना, 1 मिनट, कल का टेस्ट का कहाँ गया? ये टेस्ट था ना। हाँ जी चलो आ जाओ। तो इधर से शुरू करेंगे अपन, यहां से शुरू कर रहा हूं एक तरफ से, 1 2 3,
इस तरफ से शुरू करने के मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं नीचे से ऊपर से यहां पहुंच सकता हूं, है नहीं, और एक मैं नीचे से यहां पहुंच सकता हूं। मेरे को पूरी चेन क्रॉस करके जाना है उस तरफ। यहां पहुंचने के दो रास्ते हैं, चाहे मैं नीचे से आऊं, चाहे ऊपर से आऊं, चाहे नीचे से आऊं। दोनों रास्तों पर तीसरा कार्बन ये है। कौन से रास्ते से आए? सेम है दोनों, कहीं से भी आइए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। तो आप दोनों तरफ से कहीं से भी आ सकते हैं। तो मैं ऊपर से आ रहा हूं, ठीक है। अब आगे बढ़ने के बाद, अच्छा एक दो, अब यहां आने के बाद मेरे पास इधर जाने का रास्ता है, नीचे नीचे थोड़ी जाऊंगा, दो ही कार्बन इधर, तो फौज खड़ी पूरी, इधर चलना है अपने को। 4 ऊपर जाता हूं, 5 और 6 दो ही कार्बन मिल रहे हैं। इधर जाता हूं तो बहुत सारे दिख रहे हैं, तो ऊपर जाना कैंसल, ठीक है। इधर आ जाओ 5। अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? 6 7 8, 6 और 7, 6 और 7, 6 और 7, ये इधर इधर और इधर तीनों चेन दिख रहा हूं ना मैं? हाँ इधर, हाँ दिख रहा है मेरा हाथ, इधर और नीचे तीनों चेन सेम है। और केवल मेरे को दो ही कार्बन और मिलेंगे एक्स्ट्रा। लेकिन अगर मैं इधर जाता हूं तो 3 कार्बन की तरफ देख सकता हूं मैं, तो फिर मैं उधर ही चलूंगा। यहां आने के बाद 1 2 सेम है, तो सीधा ही रहने दो, काहे कॉम्प्लिकेट करना आड़ा तिरछा करके। तो ये वाली चेन बन जाएगी सीधी, ठीक है, ये बन गया। इधर आ जाओ। अब यहां पर मेरे को यहां पहुंचना, मैं इस तरफ से शुरू कर रहा हूं, 1 2, इधर से शुरू कर रहा हूं 1 और 2, दो हिस्से, फर्स्ट वे है और सेकंड वे है। कौन सा वे तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? सोचो। दोनों में से ही तीसरा कार्बन मिल रहा है मेरे को, दोनों में से ही यहां तक पहुंचने पर मेरे 3 कार्बन हो रहे हैं। ऊपर वाला तरीका अच्छा है या नीचे वाला तरीका अच्छा है? तो आप बोलोगे सर दोनों में तो 3 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन इसमें ब्रांचिंग नहीं है। जबकि सेकंड वाले वे में मेरे को क्या मिल रही है? ब्रांचिंग मिल रही। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग मिले मेरे लिए उतना अच्छा है, मैंने आगे पीछे सीखा है। तो मैं चलूंगा किधर से? मैं चलूंगा नीचे से। तो मैं नीचे से आ गया यहां से, 1 2 3, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी 2 ब्रांच अभी तक के मिल चुकी है नहीं भाई, जो कि मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं ब्रांचिंग तो ढूंढ ही रहा हूं, 2 ब्रांच मिल गई मेरे को, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर जा सकता हूं, तो इधर तो 2 ही कार्बन, इधर फौज पड़ी, तो इधर चलते हैं। 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर जाने पर 2 ही कार्बन मिल रहे हैं, इधर जाने पर 3 कार्बन मिल रहे हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर इधर ब्रांचिंग तो ज्यादा है। अरे भाड़ में जाए ब्रांचिंग। ब्रांचिंग को कब देखना है? जब दोनों चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन हो। अगर मैं ऊपर जाता हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। लेकिन अगर मैं ऐसे जाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। एंड द मोर द मेरियर, ये वाला जीतेगा। खत्म किस्सा। ये इधर ऐसा कर लिया, ये ठीक ऐसा होगा। लास्ट में थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं, क्या होगा ये, है नहीं, और ये ब्रांचिंग हटा देता हूं। समझ में आ गई बात? ठीक, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इधर से शुरू करता हूं तो 1 2 पे क्या गिरा? अच्छा मोबाइल तो नहीं गिरा, नहीं। 1 2 और 3 इधर से करता हूं तो 1 2 और 3। अब देखो इधर इसमें नीचे वाले हिस्से में मेरे को ब्रांच मिल रही, तो मैं ब्रांचिंग की ओर से चलूंगा, इधर से नहीं जाऊंगा, क्योंकि कार्बन सेम थे। देखो यहां पर भी 3 हो रहे हैं, यहां पर भी 3 हो रहे हैं, लेकिन यहां ब्रांच एक्स्ट्रा मिल रही, तो मैं ये वाले हिस्से से चलूंगा जहां मेरे को ब्रांच एक्स्ट्रा मिल रही नीचे से। तो इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 2 रास्ते हैं, 7 और 8, और नीचे रास्ता है केवल 1। ऊपर 2 मिल रहे, नीचे 1 मिल रहा है, तो किधर चलेंगे? ऊपर जाएंगे, और कहां जाएंगे गुरुजी? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहे हैं, या 1 2 3 4 5 6 7 हो रहे हैं, या ऐसा गिनते अगर मैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, लेकिन ब्रांच कम हो जा रही, इधर ब्रांच ज्यादा मिल रही मेरे को।
तो मैं ये वाली चेन को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, किसी के तीनों सही थे क्या? हाथ उठाना देखूं मैं भी। बहुत बढ़िया, सृजन, आशान और हार्दिक, देखो पिछली बार से संख्या बढ़ गई। ओ हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लगभग सब सही थे, सबके ही सही थे लगभग। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, सबके ही सही थे। मेरे को जहाँ तक के वो क्या कुछ लोगों ने हाथ नीचे कर दिया ना ऊपर करके, तो मैं वो देख नहीं पाया, मगर मेरे हिसाब से सबके ही सही थे। समझ आने लगा है भैया, है ना? हाँ, कहीं भी कोई तकलीफ हो, देखो बेटा मेरे से घबराओगे ना, 2-3 लोगों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक डॉक्टर से कभी नहीं बोलना, एक टीचर से कभी नहीं बोलना, और मैं तो दोनों हूं, डॉक्टर भी हूं और टीचर भी हूं, तो मेरे से तो कभी झूठ नहीं बोलना जिंदगी में। जो भी तकलीफ हो तुरंत बोल दो, मैं बताऊंगा नहीं बताऊं, एक बार में नहीं समझ में आएगा। देखो भैया, लर्निंग इज अ प्रोसेस, तुम भी लर्नर हो, मैं भी लर्नर हूं। मेरा फेसबुक का प्रोफाइल देखोगे तो उसमें लिखा है केमिस्ट्री लर्नर। मैं अभी भी सीख रहा हूं, मैं तो मानता हूं मैं पूरी जिंदगी सीखूंगा, और जो सीखना बंद कर दे उसका तो मर जाना बेहतर है। सीखो जिंदगी में, मैं तो सीख ही रहा हूं, बस ये मैं तुमसे थोड़ा आगे सीख रहा हूं। मैं चूंकि तुमसे थोड़ा ज्यादा सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं थोड़ा सा आगे हूं तुमसे, बस। तो कभी भी प्रॉब्लम आए, हो सकता है कि कोई ऐसी चीज तुम पॉइंट आउट कर दो जो IUPAC ने भी ना देखी हो भाई, है ना? तो अपन दोनों मिलकर IUPAC वालों को फोन करेंगे कि क्यों भाई देखते नहीं हो सालों तुम लोग, तो मजा आएगा। इसीलिए पूछते पाछते रहे, है नहीं? अच्छा, नोटबुक नहीं है, अच्छा, कॉपी लेके बैठे भैया, है ना? चलो, वो आज जो आएगा ना मैं उसको स्टेपल्ड वाला, विजेश आज तो अगर इस तरफ तू तो यही रहता है, पास से बता रहा है, आना मैं तेरे को सब चीज दे दूंगा, जो चीज तेरे को लगेगी पढ़ने के लिए। चलो, तो इधर आ जाओ। हमारे एडमिशन किट में है, हम लोग सब देते हैं बच्चे को पढ़ने के लिए, कॉपी भी देते हैं, पेन भी हमारे एडमिशन में इंक्लूडेड है, उसके पैसे नहीं लेते, डरना नहीं। कॉपी, बुक, सब चीज हमारी तरफ से रहती, ताकि टेंशन ना रहे। चलो इधर आ जाओ। ओ 12, 13, 14, 15 ये ठो बचा है, 4 ठो और कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। शुरू करो, आ जाओ भाई, शुरू करूं मैं? कर ही लेते हैं, आ जाओ। हाँ जी, इधर एक तरफ से शुरू करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। यहां से शुरू करता हूं मैं, 1, 2, 3। अब यहां के बाद यहां तो 4 ही कार्बन हो रहे हैं। अच्छा, और इधर बहुत सारे, तो मैं इधर ही जाऊंगा। इस कार्बन तक पहुंचने के लिए यहां से शुरू करता हूं, तो तीसरा कार्बन है, जबकि यहां दूसरा ही है, तो इसको प्रेफरेंस दूंगा मैं, ऊपर वाले को जो मैं देते हुए आया हूं। अब आ जाओ 4। अब मैं किधर जा सकता हूं? 1, 2, 3 कार्बन इधर मिल रहे हैं, 1, 2, 3 कार्बन इधर भी मिल रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे को ब्रांचिंग कोई नहीं मिल रही। जबकि अगर मैं इधर जाता हूं तो मेरे को इसी चेन में 2 ब्रांच मिल जाएगी, तो मैं सीधी चेन लेने वाला हूं ये। आप और कोई भी चेन चूज कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन से ज्यादा यहां नहीं है। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन तो है, लेकिन ब्रांचिंग 2 ही है, जबकि मेरे को इस केस में 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचिंग मिल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां आने के बाद ऊपर जाऊं चाहे यहां जाऊं, दोनों चेनें सेम है, इसीलिए मैं नीचे जा रहा हूं। तो ये वाली ले ली मैंने, मेन चेन। ठीक है, इधर आ जाओ। इधर से यहां पहुंच रहा हूं मैं, इस तरफ से शुरू करता हूं हमेशा। 1 और 2 कार्बन है, ऊपर से शुरू करूंगा तो 1, 2 और 3 कार्बन है, ऊपर वाला जीत गया। ऊपर वाला ऐसे भी बड़ा महान है, जीत जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, चल बे इधर 5, 6। अब इधर जाओगे तो केवल 7, इधर जाओगे तो 7 और 8 भी है। इधर 1 ही कार्बन है, इधर 2 कार्बन है। अच्छा, यहां आके अगर आप यहां जाते हो और यहां जाते हो तो दैट इज सेम चेन, कोई गलत बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा करके ऐसा चूज किया हो, सेम है, सेम IUPAC नेम आएगा। और अगर आपने ऐसा करके मेरे जैसा चूज किया हो तो वो भी गलत नहीं। ठीक, इधर आ जाओ। यहां से शुरू कर रहा हूं, 1, 2, 3। नीचे से भी पहुंच सकता हूं यहां, लेकिन 2 ही कार्बन हो रहे, तो ज्यादा मैं यहां से चलूंगा। 1, 2, 3, 4, ऊपर 1 ही है, नहीं जाऊंगा। 5, 6, 7, 6, 7। नीचे जाने पर कोई एक्स्ट्रा ब्रांच नहीं मिल रही, सीधा आने पर एक ब्रांच मिल जा रही है, इसीलिए ये वाला
सही हो जाएगा। ठीक, इधर आ जाओ। अभी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है मेरा? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए सबसे पहले। फंक्शनल ग्रुप के बाद दूसरा नंबर मैंने किसको दिया है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड को। तो मल्टीपल बॉन्ड मिल गया तो ओहो हो, फिर मैं कार्बन को नहीं देखता, बेकार है। तो मेरे को मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। मेरे को ऐसी चेन चाहिए कि दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, बेस्ट चेन। चूंकि यहां फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो अब मैं मल्टीपल बॉन्ड देखूंगा। कार्बन आर्बन मेरे को नहीं चाहिए, इसको लूंगा ही मैं। 1 2। अब अगर मैं इधर जाता हूं तो ये छूट जाएगा, ऊपर जाता हूं तो ये छूट जाएगा, तो मैं इधर आगे इस तरफ आऊंगा। मेरे को मेरा मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, तो मेरी जो चेन होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी। समझ में आ गई बात भैया? ठीक, किसी को कोई डाउट है क्या यहां तक के सवालों में? तो पूछ सकता है मेरे से। किसी को बन गया था, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, तो आज के लिए छुट्टी। अब मिलेंगे अपन थर्सडे को। बाय बाय, नमस्ते।